परेशान कर रहे हैं, तो मैं यही गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि मेरे भाई को कोई परेशान ना करे। अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ है, जबरदस्ती हिंदू वो मर जाएगा, कोई जबरदस्ती इसको हिंदू बना नहीं पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। अब ये उसका ब्रेन वॉश किया था, उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया था उसकी संपत्ति के चक्कर में। आयुष मलिक दिख रहा तुम्हें है? आप मुद्दा चल रहा, बात करिए भाई, उसने प्यार किया तुम्हारे पापा जैसे हैं? कहां से आए तुम? जब उन्होंने शादी करके छोड़ दिया जसोदा बहन को, तो तुम कहां से आए भाई? आयुष मलिक के साथ हैं आप? बिल्कुल आयुष मलिक के साथ है भाई। जो है हर आदमी, ये हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है हम किस धर्म को माने, किस धर्म को त्यागें। अगर माइंड वॉश की बात हो, मुल्ला मौलवियों में इतना दम हो, तो आज तो बीजेपी से बहुत दुखी है, तो सबसे पहले योगी का माइंड वॉश कर दे, कुछ ना कुछ ऐसा फूंक दे मंत्र वगैरह तबीज वगैरह कहीं के एरिया में, तो उसका हो जा, मोदी जी का हो जा, अमित शाह का हो जा। ये तो बात है खामखा की माइंड वॉश करने वाली। दोस्तों, आयुष मलिक जो मोहम्मद अली बन चुके हैं, उनकी आपने तस्वीर देखी होगी जिसमें दाढ़ी था, टोपी था और उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अब उनकी एक नई तस्वीर आ रही है जिसमें ना दाढ़ी है ना टोपी है, बाल कट चुके हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने घर वापसी कर ली है। क्या हकीकत है, आज हम आपको यही साझा करेंगे। जी हाँ, आयुष मलिक मामला, धर्म परिवर्तन, घर वापसी और कई अनउत्तरित सवाल की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई आयुष मलिक का मामला पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि मेरे भाई को कोई परेशान ना करे। अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ है, जबरदस्ती हिंदू वो मर जाएगा, कोई जबरदस्ती इसको हिंदू बना नहीं पाएगा। परेशान कर रहे हैं, तो मैं यही गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि मेरे भाई को कोई परेशान ना करे। अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ है, जबरदस्ती हिंदू वो मर जाएगा, कोई जबरदस्ती इसको हिंदू बना नहीं पाएगा। लेकिन जो अपनी मर्जी से हुआ है, चाहे वो मुसलमान से हिंदू हो या हिंदू से मुसलमान हो, उसके पीछे कोई ना पड़े प्लीज। आप त्यागी, ये आपका वसीम रिजवी है, वसीम रिजवी बुढ़ापे में जाके हिंदू बन गए। किसने जाके, कोई एक मीडिया जाके पूछी वहाँ पे कि आप काहे को बन गए भाई हिंदू? आप तो मुसलमान थे, आप हिंदू में कैसे आ गए, किस तरह से आ गए? नहीं पूछा ना। इस तरीके से पीछे लगी हुई आयुष की, इतना तो उनके नरेंद्र त्यागी के पीछे नहीं पड़ी। ये मामला केवल धर्म परिवर्तन और अंतर धार्मिक विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लव जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, कथित ब्रेन वॉशिंग, जबरन धर्म परिवर्तन और अब कथित घर वापसी जैसे गंभीर आरोप और दावे शामिल हो गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सच क्या है? जी हाँ, क्या आयुष मलिक ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था? क्या उन पर किसी ने दबाव डाला था? और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या वास्तव में उनकी कथित घर वापसी हो चुकी है? आइए पूरी कहानी को साझा करते हैं और जानते हैं कौन है आयुष मलिक। अब ये नाम आपके लिए कोई अनजान नहीं होगा। जी हाँ, आयुष मलिक उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के रहने वाले, उनके पिता देवराज मलिक एक जाने माने दवा कारोबारी हैं और शामली केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बताए जाते हैं। आयुष बी फार्मा की पढ़ाई कर चुके हैं और परिवार के मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। करीब 5 साल पहले आयुष एक जिम से जुड़े, जहां उनकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई। पुलिस और परिवार के अनुसार चांदनी उसी जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करती थी। यहीं से दोनों के बीच संबंध बने और बाद में दोनों ने शादी कर ली। एक घटना आपको जानकारी मेरे भी आई है और परसों इसमें मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज किया गया। आपको जानकारी है कि यहाँ पे एक परिवार है और काफ़ी वेल ऑफ है मलिक साहब का। उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है और उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है दवा व्यवसाय के। वो आज के डेट में वो यहाँ के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है जो अभी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी। उनकी शादी इन्होंने कर दिया है और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई, जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया। और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये, और फिर इसका एक छोटा भाई भी इसकी दुकान पर नौकर था। इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। वास्तव में इनकी पूरी निगाह इनकी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि ये जो देवराज मलिक साहब है जिनकी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ के हैं। बेटियों की शादी हो गई, बेटा इकलौता ही इनका था। और जो चांदनी कुरैशी का फादर है यहाँ पे ठेले पे जूस का व्यापार करता है, जूस बेचता रहता है वो। और इन लोगों ने पूरा प्रयास करके इसे कन्वर्ट कराया
और बाद में कह रहे हैं कि 24 में उन्हें निकाह भी करा दिया। इनका आरोप है कि हमारी निगाह तब इस पे गई कि जब इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते इनके फादर और बेटी ने कहा कि प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए, अब मरनाम कर दीजिए, क्योंकि हमने शादी कर ली है, इससे प्रॉपर्टी मेरी हो गई, आप भी कन्वर्ट होके हमारे धर्म में आ जाइए आप। इसके बाद इन्होंने कंप्लेंट किया, मेरे हमने मुकदमा इसमें लिखा और इन लोगों को हमने जेल भेजा। जानकारी हुई कि पूरी जो घटनाक्रम है वो प्रॉपर्टी के लालच में की गई है। इन लोगों ने प्रॉपर्टी को लेने के चक्कर में इन सब लोगों ने ये धर्मांतरण करवाया और अब प्रॉपर्टी पे लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इसी को लेके कार्रवाई पूरी हुई है हमारी। हमने SIT बना रखी है। जी बिल्कुल, वहाँ के धर्मगुरु हैं, उनका वीडियो सुनता रहा है और कुछ लोगों से संपर्क भी वहाँ पे संभवतः ये आयुष मलिक आया है, ये जो चांदनी के जरिए इससे हुआ है। तो ये पूरा मामला काफ़ी टिकलिस सा है। हमारी इसमें SIT जांच कर रही है और जांच करके पूरे मामले को हम लोग और विस्तार से आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। ये जो बात हमने आपको बताई है ये मीडिया का वर्जन है, ये वो वर्जन है जो सिर्फ एक तरफ से चलाया जा रहा है। दूसरे परिवार का कोई पक्ष नहीं लिया गया, दूसरे परिवार से कोई बात नहीं की गई, दूसरे परिवार दूसरी तरफ से कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सबको जेल में डाल दिया गया है। सिर्फ एक तरफ का वर्जन बताया जा रहा है, सिर्फ एक तरफ की बात बताई जा रही है और उस एक तरफ की बात में भी जिसके लिए वो बात बताई जा रही है वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। प्रेशर से कुछ हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा। इतना ज़्यादा प्रेशर है, तुम देखो मैंने कभी किसी के साथ बात भी नहीं करता, कस्टमर आए टू द पॉइंट बात करी चला गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। तो इतना ज़्यादा माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। मेरे पास तो आर्टिकल 26-25 क्या है, उसके हिसाब से मेरी इजाज़त है ना, मैंने कोई गलत तो नहीं करा। मुझे कहोगे मैंने गलत करा, मैं देश छोड़ दूँ। ऐसे में चांदनी कुरैशी जो महिलाएं हैं, जो लड़की हैं, उनको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। इसमें सवाल उठने लगे हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पर भी कि एक महिला को किस आरोप पर आपने डाल दिया है, क्या जांच हो गई है, क्या ये सबूत मिल गए हैं, उसने किया है, किस आधार पर उसको जेल में बंद किया गया है। इस पर भी अब सवाल हो रहे हैं, क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। जी हाँ, आयुष के परिवार का क्या आरोप है वो समझिए। आयुष के पिता देवराज मलिक का आरोप है कि उनके बेटे को वर्षों तक प्रभावित किया गया और धीरे धीरे उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। उनका कहना है कि आयुष पहले एक सामान्य हिंदू युवक की तरह जीवन जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू की, मस्जिद जाने लगे और इस्लामी तौर तरीके अपनाने लगे। परिवार का आरोप है ये सब किसी सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है। अब ये उसका ब्रेन वॉश किया था, उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया था। उसकी संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में ये धर्मांतरण करा दिया, ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करी 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। अभी मान नहीं रहा कि हमने धर्म में वापसी आ जाए। देखो, अपनी बहनों से, माँ से, पिता से, रिश्तेदार से बहुत बड़ी लोबी उसके पास दोस्तों की थी, हिंदू दोस्तों की। उन सभी से आहिस्ता आहिस्ता कटरा वो, लेकिन वो उधर उन्होंने ध्यान, ये चांदनी कुरैशी है, उसने अपने जाल में फंसा के मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी वो, और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया, अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हम उसे प्रयास कर रहे हैं कि ये उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने का, उनके घर वो जाना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा साथ। अच्छा, वो हिंदू धर्म में हिंदू से मुसलमान बन गए, उसने ये नहीं सोचा कि ये लड़की मुसलमान है वो हिंदू बन जाएगा? देखो, वो बच्चा मैच्योर लड़का, लेकिन ये प्रेम जाल एक ऐसा है। और फिर उसे ब्रेन वॉश शब्द कहा मैंने पहले। किसी ने ब्रेन वॉश किया? ब्रेन वॉश तो पूरा परिवार है, हमें 4-5 बहनें हैं, उसका भाई है, माँ तो अभी 2 महीने पहले बताई एक्सपायर होगी, और इसके अलावा उसका बाप है, और इधर उधर के और लोग जो है उनके सहयोगी मौलवी वगैरह वगैरह भी हैं। तो
अब इसमें बहुत लंबे चौड़ी हैसियत है जो उनसी उसके ब्रेन वॉश में लगे, क्योंकि एक कीमती बच्चा है, एक बड़े नाम का बच्चा है जिसके पास एक बड़ा नाम है शहर का, तो ऐसी जगह हाथ मार कर वो तो अपने आप को गदगद समझ रहे कि प्रॉपर्टी भी मिलेगी, नाम भी मिल रहा, दाम भी मिल रहा, काम भी मिल रहा, सब मिल रहा, तो उस पर सब कुछ दांव पर लगा रखा था, मेरा बर्बाद कर दिया। हम ये चाह रहे हैं मेरा बच्चा सकुशल आ जाए, उन पर कार्रवाई हो, दोषियों पे जितने भी हैं, मौलवी वगैरह जो फर्जी दस्तावेज लगा के निकाह करा रहे। इसकी भी बात सामने आई कि उसने मुंबई जाकर कोई खतना वतना भी करवाई। मेरे कोई संज्ञान में नहीं, मुंबई तो वो मुझे मेरी जानकारी में है, उसका लिगामेंट टूटा था जिम की वजह से, दोनों कंधे का, वो लिगामेंट का ऑपरेशन कराने के लिए गया। वो कैसे संपर्क में आई? क्या चांदनी कैसे संपर्क में आई? वो जिम करता था पहले से ही, जिम वो बचपन से शौकीन था, बहुत स्मार्ट बच्चा था, वो शौकीन मिजाज था, वो जिम करता था पहले थी, लेकिन वो जिस जिम में जो ने जिम ट्रांसफर का, वो जिम ट्रेनर थी, उसने उस पर गलत निगाहें डाल ली, उसे अपने जाड़ में फंसा लिया, उसे पता लग गया उससे कि अच्छे घर का बच्चा है, शिक्षित परिवार का बच्चा। जी हाँ, 6 जून को देवराज मलिक ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें चांदनी कुरैशी, उनके परिवार के सदस्य और कुछ मौलानाओं पर जबरन धर्म परिवर्तन, साजिश और धन उगाही जैसे आरोप लगाए गए। पुलिस कार्रवाई क्या हुई? जी हाँ, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। चांदनी कुरैशी, उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद चांदनी के चचेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को भी गिरफ्तारी की गई। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत में आरोपों की कानूनी जांच होनी बाकी है, और उससे पहले सब तरह का फैसला मीडिया ने सुना दिया गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। तबकि जिस बंदे का जबरन धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं, उसने कई इंटरव्यूओं में कहा कि कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई, वो शुरू से इस्लाम को पढ़ता था, धर्म को जानना चाहता था, और ये सब करके वो बढ़ रहा था। उसके बाद वो जिम में गया, यानी कि चांदनी से मिलने से पहले वो इस्लाम धर्म को पढ़ रहा था, जान रहा था और सब उसको समझ रहा था। लेकिन जो मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है वो आपके सामने है। रिपोर्टर भी इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ज़बरदस्ती सवाल पूछ रहे हैं, किसने ज़बरदस्ती की? चांदनी ने ज़बरदस्ती की, उसके पिता ने ज़बरदस्ती की, लेकिन आयुष इन सब को नकार रहे थे। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास, स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके जब सीखता रहा 2012-13 के आस में और ज़्यादा सीखने लगा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए, वो तैयार हुई, और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में, तो अब क्या करेंगे? तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन क्यों हुआ? के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा, या मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ, मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने, मतलब किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग मेरी ऐसी, जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें? जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे, मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ तुम्हारा नहीं। तो 24 घंटे टर्निंग पॉइंट है, अगर रोटेट कर रहा तो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो जी मैं कल से मुसलमान हो गया, आज से मुसलमान हो गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा, करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के तहत आएगी इसको। अच्छा, जिस तरीके से आपने चांदनी से निकाह किया, परिवार को, ये लोगों को क्यों नहीं लेके गए जब आपको निकाह करना था? परिवार का इकलौते बेटे हो? अपने परिवार के, मेरी सिस्टर की शादी नहीं थी, और जी उनकी सिस्टर पे ये था उनको कि भाई बड़ी हो रही है, फिर कहीं शादी करते हैं, तो प्रेस में लेट करें कि शादी करते हैं। तो मैंने निकाह के लिए प्रपोज करा था, फिर कर लिया था निकाह, उसके बाद में फिर घर वालों को बाद में बात करी थी। अच्छा, डॉक्टर जो इसरार है पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब देखने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको? किसने प्रेरित नहीं करा, यूट्यूब पे ऑल वर्ल्ड के अलग अलग स्पीकर आते हैं, किसी को भी आप सुन लो, ऐसा दबाव नहीं है ना, उसका ये है। तो आपने जो ज़्यादा देखोगे आप
या आपका इंटरनेट एल्गोरिथम है, या आपको वही पसंद आया या आप उसकी वीडियो तो वही ज़्यादा चलता रहे। फिर डॉक्टर इसरार की बात ज़्यादा लोग काटते नहीं, मैंने वो अच्छा लगा था। अच्छा ये बताओ कि जिस तरीके से आप पहले मंदिर में पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि इस्लाम में मैं पूरी तरह से आया, जान पहचान के समझ गया वो फर्ज है। मंदिर का जाना कोई कंपलसरी नहीं है, ना मैं उसको फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। और ये कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपके ऊपर फर्ज है। जी हाँ, ये विवाद कैसे राष्ट्रीय चर्चा में आया ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने का काम एक वीडियो ने किया। अब ये वीडियो समझिए कि किसने बनाया है। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक कारोबारी परिवार के इकलौते बेटे को प्रेम संबंध के ज़रिए फंसाया गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। आरएसएस से जुड़े हुए तुम जैसे देश के आतंकवादी संगठन के लोग, जो बेनामी संपत्ति जिसके पास है, जो बगैर रजिस्ट्रेशन की संस्था चलाता है, वो इस तरीके का कुकृत्य करता है। इंद्रेश कुमार कौन है? इंद्रेश कुमार कौन है? तुमने कभी सवाल पूछा? भारतीय है, अरे भाई हिंदू है। नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो देश का गद्दार है जिसने देश में अमन भाईचारे को समाप्त करने के लिए लाखों बहन बेटियों को मुसलमानों के यहाँ शादी कराया ताकि लव जिहाद का मुद्दा बनाया जा सके। आखिर वो ऐसी विश्व की कौन सी शक्तियां हैं जिस शक्तियों के हाथ में आरएसएस खेलती है और देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए देश में अमन भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती है। आखिर यह सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो अपने को हिंदुओं का ठेकेदार कहती है वो सरकार चुप और मौन है? क्यों नहीं इंद्रेश कुमार के घर पर बुलडोजर चलता है? क्यों नहीं इंद्रेश कुमार को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है? क्यों नहीं? इंद्रेश कुमार का आका कौन है? क्या मोहन भागवत का संरक्षण प्राप्त है? क्या आरएसएस की संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच आखिर क्या साबित करना चाहती है कि देश की लाखों हिंदू बहन बेटियों का विवाह मुसलमान के घर में कराकर क्या साबित करना चाहती है? क्या हासिल करना चाहती है? यह कौन सी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग है? यह देश का हिंदू ही नहीं, हर एक वो भारतीय सवाल पूछता है और आप जैसे गोदी मीडिया और आपके गोदी मीडिया के पप्पा पर थूकता है भारत। जो लाखों बहन बेटियों को तुम्हारे रिश्तेदार इंद्रेश कुमार ने, जिसका संरक्षक मोहन भागवत कुत्ते और गधे का डॉक्टर, जिसको गृह मंत्री जैसी सुविधा मिला हुआ है, उसके संरक्षण में लाखों हिंदू बहन बेटियों का भविष्य बिगाड़ने वाला इंद्रेश कुमार आखिर देश में ऐसी कौन सी नफरत फैलाना चाहता है? ऐसी कौन सी मजबूरियां थी? किसके हाथों की कठपुतली बनकर देश के हिंदू बहन बेटियों का भविष्य बिगाड़ा? जो अरे भाई सुन लो यार, आयुष मलिक दिख रहा तुम्हें? है आप मुद्दा चल रहा, उसमें बात करिए भाई। उसने प्यार किया, तुम्हारे पापा जैसे हैं? कहां से आए तुम? जब उन्होंने शादी करके छोड़ दिया जसोदा बहन को, तो तुम कहां से आए भाई? तुम तो वही नाजायज वाली बात है कि लत्ती ने फती कदीमा फरैया बगैर बापे के बच्चा पापा का है वाली बात। तुम्हारे पापा ने तो घर परिवार छोड़ दिया, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। प्यार मोहब्बत जाति और धर्म, भाषा प्रांत की सरहदों से ऊपर होता है। अरे उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मैंने इस्लाम कबूल किया, प्यार का कोई चक्कर नहीं है, इस्लाम पसंद था इसलिए हमने धर्म। अरे भाई तो तुम्हें तो तभी समझ में आ जाना चाहिए तो वही तो कि खुल के बोलिए ना। अरे यार अब बताओ, सीमा हैदर पाकिस्तान से आके सचिन से शादी की कि नहीं की? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग जब शादी की तो उमा भारती ने शादी करवाई कि नहीं करवाई? परवीन तोगड़िया का बहनोई मुसलमान है खुद। जब आप देखोगे भाजपा में ऐसे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम दामाद और जीजा हैं, तो उन पर सवाल क्यों नहीं? अरे भाई आयुष मलिक देखो, आयुष मलिक ने प्यार किया और उस प्यार का इजहार भी किया, शादी भी की। और देखो इस बात समझो, प्यार मोहब्बत के बीच में कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा और प्रांत, कोई भी सरहद
काम नहीं करती है। कार्रवाई क्यों हो रही है उस पर? ऐसा क्या गैर संवैधानिक काम कर दिया? बिल्कुल गलत है। अगर उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है तो यह भारत के संविधान की हत्या है, संविधान का उल्लंघन है। दो जोरों को बिछड़ाना सबसे बड़ा महापाप है। जेल में है उनकी पत्नी। महंत यशवीर ने इससे केवल लव जिहाद नहीं बल्कि प्रॉपर्टी जिहाद का मामला भी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को निशाना बनाया गया और आयुष से बड़ी रकम भी ली गई। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि, सुनिएगा, इन आरोपों की पुष्टि अभी अदालत या जांच एजेंसी द्वारा नहीं हुई है और पूरा नैरेटिव क्या चल रहा है वो आपको पता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग कहने जा रहे हैं उसको समझिए कि आयुष मलिक ने क्या कहा था, वो समझना जानना बहुत ज़रूरी है। मामले का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू ये है कि आयुष मलिक स्वयं क्या कहते हैं। विवाद सामने आने के बाद आयुष मलिक सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया। और सुनिए, अगर किसी ने अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल नहीं किया होता तो वो शायद वो सार्वजनिक रूप से आता भी नहीं और इतनी दिलेरी के साथ कहता भी नहीं, और सामने आता तो वो पलट जाना उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि पूरा मीडिया यही चाह रहा था, उसका परिवार भी यही चाह रहा था और उस पर दबाव भी यही था। लेकिन वो बंदे ने ऐसा नहीं किया, अड़ीक रहा। तो इसमें कहने लगे लोग कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया। लेकिन अब समाज समझ रहा है, लोग समझ रहे हैं। ऐसे में जाट और यादव समाज के कुछ लोग भी सामने आए हैं जो आयुष मलिक, मोहम्मद अली का समर्थन कर रहे हैं। आयुष मलिक के साथ हैं आप? बिल्कुल आयुष मलिक के साथ हैं भाई। जो है हर आदमी, ये हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है हम किस धर्म को माने, किस धर्म को त्यागें। तो बिल्कुल आयुष मलिक के साथ हैं भाई। आप ये मानिए, मानव बड़ा है कि धर्म बड़ा है? नहीं, अपनी मर्जी से त्याग सकता, उसके लिए संविधान अधिकार देता, लेकिन किसी को गुमराह करके, किसी का ब्रेन वॉश करके, साजिश के साथ भी तो किया जाता, वो तो गैर कानूनी है ना। देखिए, गुमराह करना क्या होता है भाई? जो है मतलब ज़बरदस्ती किसी ने उसको कर दिया क्या? अरे ये कुछ नहीं, आप इनकी बातों पे मत जाइए। चूँकि ये सरकार हर मोहरे पे फेल हो रही है तो इसको केवल और केवल जनता को भ्रम में रखना है, और जनता को भ्रम में रखने के लिए इन पे बहुत बड़ा कोई ये तीर है या इन पे कोई ब्रह्मास्त्र है, तो वो यही है कि देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटते रहो। मतलब जो ये बात कहते हैं ना, उस बात को ये खुलेआम लागू भी कर रहे हैं। तो ये बांटने का काम खुद योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। तो आपको खतरा नहीं मुसलमानों से? बिल्कुल खतरा नहीं मुसलमानों से। मुसलमानों से हमें क्या खतरा है? तो किसको खतरा है मुसलमान? जब आपको नहीं तो किसको खतरा? बीजेपी को खतरा है, आरएसएस को खतरा है, योगी जी की कुर्सी को खतरा है, मोदी जी की कुर्सी को खतरा है मुसलमानों से। मुसलमानों, बीजेपी क्या खतरा? बीजेपी का हमें वोट भी नहीं चाहिए मुसलमानों का। अरे मतलब है भाई, मुसलमान देश का समझदार होता जा रहा है, देश का मुसलमान लड़ना नहीं चाह रहा है। ये जबरदस्ती उसको मतलब सरेआम चाकू मार रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप गलतफहमी मत, ये गलत प्रचार बिल्कुल बंद कर दो आप। हर जाति में क्रिमिनल होते हैं, हर धर्म में क्रिमिनल होते हैं, हर गांव में क्रिमिनल होते हैं, हर शहर में क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल होता है, उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। अपराधी होता है, बिल्कुल अपराधी होता है। तो ये जो योगी जी जो कह रहे हैं ना, उनकी बातों मत आइए, मत इनकी बातों का प्रचार प्रसार करिए आप। ये आप जैसे ही लोग तो उनकी बातों को आगे बढ़ा देते हैं तो उनका प्रचार प्रसार हो जाता है। जब इनमें कोई ऐसा संकट दिखाई देता है कि वोट बैंक कम हो रहा है तो बस ये एक रटाया इनका डर। तो ये तो उनसे पूछो ना भाई, ये इनसे पूछो जाके आप, जो है जो ये तथाकथित ठेकेदार बन गए हैं। हम जैसा कोई जब धर्म की बात करता है तो उसको बिल्कुल कह देते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो ये तो उन लोगों से पूछो कि भाई ऐसे। जी हाँ, आयुष का दावा था कि उन पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा कि वो कई वर्षों से इस्लाम का अध्ययन कर रहे थे। सुनिएगा क्या कहा, कई वर्षों से इस्लाम का अध्ययन कर रहे थे और स्कूल के दिनों से ही उनकी रुचि इस धर्म में थी। यानी कि जो कहा जा रहा है कि 5 साल पहले वो जिम में गए और जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने ये सब कर दिया, तो उसको वो सिरे से नकार रहे हैं। आयुष के अनुसार उन्होंने लगभग 4 साल पहले इस्लामी रीति रिवाज से चांदनी कुरैशी से शादी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने परिवार की परिस्थितियां, विशेष रूप से बहन की शादियों को देखते हुए इस बात को लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया था। स्कूल टाइम से सीख रहा था, धीरे धीरे करके कोई कुछ सीखा, कोई याद करा, कुछ देखा, इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करी,
और उसके बाद में 2012-13 के आसपास से फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसको फिर निभाना शुरू करा और फिर कम्प्लीटली धीरे धीरे करके। आपके मम्मी पापा पूजा अर्चना करते हैं और आप जो है संभवतः नमाज अदा करते हैं। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, साथ में करें सब, साथ में रहते हैं। हाँ साथ में रहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं अपना नमाज पढ़ रहा हूँ। तो क्या मम्मी पापा ने ऐतराज भी जताया होगा या तमाम बातें परिवार में होती है? बाबूजी नाराज रहे हैं इस वजह से, बाबूजी नाराज रहे हैं इस वजह से। अच्छा, एक चांदनी कुरैशी जो बताया जा रहा है, उनसे क्या आपकी लिंक है, क्या संबंध? चांदनी कुरैशी मेरे निकाह में है वाइफ, और कुछ साल पहले मेरे थे फिजियोथेरेपी कराने जाता था वहाँ, और उसके बाद में धीरे धीरे करके जैसे जान पहचान होगी, ठीक है, अपना काम में लग गया। मैं अपना दुकानदारी में था उधर दूसरे वाली दुकान पे, उसके बाद फिर जैसे जो और ज़्यादा सीख रहा था, सीखता गया, उसके बाद में फिर मैंने उसको निकाह के लिए प्रपोज करा, वो कोई मुश्किल से वो मन नहीं, निकाह करा। उसके बाद में वो अपने घर थी, मैं अपने घर था। यहाँ आके जब बात करी बाबूजी से कि जी ऐसे ऐसे वो है, मैं इस्लाम फॉलो कर रहा, मैं कि सारी अपनी वही चीज़ फॉलो करूँ, तुम्हारे इसमें शिरकत नहीं करता, वो नाराज़ हो गए। वैसे निकाह कहाँ आप लोगों का हुआ, कौन कराने वाले? मौलवी साहब ने पढ़ाया निकाह, तो कोई भी पढ़ा तो खुद से पढ़ लो निकाह, तो मौलवी साहब ने पढ़ाया था हमसे। स्थान क्या है? दिल्ली के पास में, क्योंकि कोई यहाँ नहीं भर रहा था उस टाइम, आधार कार्ड वगैरह तो सब वही था ना कि आयुष मलिक के नाम से, तो कोई यहाँ नहीं भर रहा था, कंजस्टेड था माहौल रहा, लेकिन नहीं ऐसा निकाह नहीं पड़ा। अभी डॉक्यूमेंटली आपका जो नाम है तो आयुष मलिक है जी, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है थोड़ा सा सिस्टम की तरफ से। अगर आप ये अपना रिलीजन चेंज कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। अच्छा, कारण क्या रहा आपने जो है हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म जो कबूल किया, क्या उसका रीजन रहा, कहाँ से आपको मोटिवेट किया गया? बस थोड़ा सा ये तो आप कह लो कि इस्लाम की खूबसूरती महसूस करने वाली बात होगी, मुझे दिल से कि फिट वाली महसूस हुई कि भाई मुझे अच्छा लग रहा, मैंने निभाया। कहीं ऐसा तो नहीं है चांदनी कुरैशी के लिए आप मजबूरन इस्लाम धर्म में आए? चांदनी कुरैशी जब निकाह के लिए तैयार होगी, चांदनी कुरैशी मिल गई, तो फिर जो फ़ायदे के लिए कोई काम करा जाए, फ़ायदा हो गया पूरा, तो फिर हटा दें उसको साइड में। तो अगर सिर्फ चांदनी कुरैशी के लिए बात होती, तो अब जैसे हालात चल रहे, उसने मना कर दिया, तो लोग कहने लगे हिंदू धर्म दोबारा प्रेशराइज कर रहे, कहने लगे हिंदू बन जाए, इस तरह की बात हुई। तो इस्लाम का मामला थोड़ा सा अलग है, जब आप अपना लिया, आपने समझ के दीन हासिल कर लिया, तो उसके बाद तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अब आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड तो कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा सा भी ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में हूँ मैं, और अच्छा, कुछ बात कही जा रही कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है डॉक्टर इसरार अहमद, उनकी आप तमाम वीडियोस देखते थे, कोई कभी आपकी बात हुई हो किस तरह? तमाम वीडियो कोई किसी की मतलब इस तरीके से वो नहीं है देखने वाली बात, सभी की देखता था, उनकी मुझे ज़्यादा पसंद थी। तो किस तरह की वीडियो उनकी चलता था? तो इस्लामिक वीडियो है, दीनदार वीडियो, रहना सहना, कुरान शरीफ, हदीस, वही सब। तो यहाँ आप 5 टाइम की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते? अभी 1-2 साल से मैं मस्जिद जाने लगा, पहले घर पर पढ़ता। हाँ, वो जेल में चले गए कि वही के उन्होंने ब्लैकमेल करा और उन्हें दबाया और उन्होंने प्रेशराइज करा, और ये सब इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। पता नहीं वो क्यों लगाए गए, क्या लगाए गए, मैं तो समझ में नहीं आ रही क्या बात है। आयुष ने दावा किया था कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं और इस्लाम को अपनी पसंद और विश्वास के आधार पर अपनाया हुआ है। उन्होंने साफ कहा था कि ना तो चांदनी और ना ही उनके परिवार ने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। अब नया मोड़ क्या है ये समझिए। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर आयुष मलिक की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो बिना दाढ़ी और मुंडे हुए सिर से दिखाई देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई है, शायद उनकी घर वापसी कराई गई है। घर वापसी मतलब कि अब उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर वापस अपने धर्म में आ गए हैं, ये भी एक चर्चा चल रहा है और इसका भी सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव आ रहा है। इस पे आयुष मलिक का कोई बयान नहीं आया है। कुछ पोस्टों में, सिर्फ पोस्टों में दावा किया गया है कि हिंदू संगठनों ने उनका शुद्धिकरण संस्कार कराया और उन्हें दोबारा हिंदू धर्म में वापस लाया गया। इस पर कोई भी आयुष मलिक का बयान नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा भी वायरल होने लगी है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ दिनों से आयुष पुलिस निगरानी या संरक्षण में है। हालांकि इन दावों की ना तो पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि की है और ना ही परिवार ने।
इसलिए फिलहाल इन्हें केवल सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए और गोदी मीडिया का एक नैरेटिव। ब्रेन वॉश किया हो मुल्ला मौलवियों ने। अगर मुल्ला मौलवी माइंड वॉश करते, ब्रेन वॉश करते, तो शामली में तो आयुष मलिक से इसके जो पिताजी हैं देवराज जी, उनसे बड़ी प्रॉपर्टी के तो बहुत सारे लोग भागे। वहाँ तो चेयरमैन राजेश्वर बंसल बहुत बढ़िया पोजीशन का, उसके लड़के का माइंड वॉश हो सकता था, अरविंद संगल का हो सकता था, और कहीं बहुत बड़े बड़े लाला हैं उनका हो सकता था, उनका तो किसी का नहीं हुआ। माइंड वॉश किसी का नहीं होता, ये मन की बात है। अपने आप ही जिसके मन में जो चीज़ होगी वो करने की कोशिश करेगा। उस लड़के के माइंड वॉश की बात तो तब हो, एक दिन एक पत्रकार पूछ रहा था उसके पिताजी को, देवराज जी को, क्या ये पहले पूजा पाठ करता था? उन्होंने कहा नहीं, ये पूजा पाठ नहीं करता था। कि देवी देवता को मानता था कि नहीं? देवी देवताओं को नहीं मानता था। जो आदमी बचपन से ही देवी देवताओं को ना मानता हो, ना पूजा पाठ करता हो, तो फिर उसका माइंड वॉश कौन कर देगा? अगर माइंड वॉश की बात हो, मुल्ला मौलवियों में इतना दम हो, तो आज तो बीजेपी से बहुत दुखी है, तो सबसे पहले योगी का माइंड वॉश कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा फूंक दे मंत्र वगैरह तबीज वगीज कहीं के एरिया में, तो उसका हो जा, मोदी जी का हो जा, अमित शाह का हो जा। ये तो बात है खामखा की माइंड वॉश करने वाली। बात केवल ये है जो आज आप देख रहे, जिस चीज़ को आज देख रहे कि भाई एक आयुष मलिक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये अगर आप आज से 200-250 साल पहले जाएंगे तो ये तो करोड़ों करोड़ों लोगों ने किया धर्म परिवर्तन। उन दिनों जाट भी बहुत सारे जाट गए, जिन्होंने, जो आज भी जिन्हें मूले जाट के हैं, गुज्जर बने जिन्हें गुज्जरी कहे, मुसलमान गुज्जर, राजपूत बने जिन्हें रंगड़ के हैं, बहुत सारी जातियों ने धर्म परिवर्तन किया। इस लड़के ने धर्म परिवर्तन करके अपनी जाति बदल ली, अपना धर्म बदल लिया, ये सही है। लेकिन यहाँ एक दुखद बात ये भी है कि अगर उसने ये सब किया तो माँ बाप की मर्जी में होना चाहिए था। अब अकेला लड़का है, 3-4 बहन हैं, बाप दुखी है, माँ दुखी है, समाज का दबाव पड़ रहा, हिंदू संगठन नंगा नाच कर रहे हैं, कपड़े उतार उतार के बकवास कर रहे हैं, उससे लाभ क्या हो रहा है भाई? पिता ने क्या कहा सुनिए। आयुष के पिता देवराज मलिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनके अपने बेटे से बात नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आयुष फिलहाल अपनी बहन के पास नोएडा में रह रहे हैं। वहीं शामली पुलिस के पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने भी कहा है कि इस बारे में सही जानकारी परिवार ही दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में, सबसे बड़ा सवाल है आखिर आयुष मलिक की अपनी इच्छा क्या है। यदि कोई व्यक्ति बालिग है और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो भारतीय संविधान उसे ये अधिकार देता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति पर दबाव, धोखाधड़ी, लालच या ज़बरदस्ती का आरोप है तो उसकी जांच और सत्यापन कानून के अनुसार होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में 2 बिल्कुल अलग अलग कथाएं सामने आई हैं। समझिए, बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ परिवार और कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि आयुष को प्रभावित करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। दूसरी तरफ आयुष ने अपने पुराने बयान हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया है। अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी कि आरोप में कितना सच है और कितना नहीं। और सबसे बड़ा मामला, जो कुरैशी परिवार, इस्लाम कुरैशी, चांदनी कुरैशी जिस जेल में है, तो उन पर आरोप क्या है वो भी पता होना चाहिए कि उन्होंने ज़बरदस्ती की है या नहीं की है, या बिना आरोप तय किए क्या किसी को जेल में रखा जाता है, उसमें जब एक कोई महिला भी हो, तो ये भी एक सवाल है। जी हाँ, तब तक ये मामला धर्म, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक विवाद और सामाजिक ध्रुवीकरण के बीच खड़ा एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक तथ्यों और जांच के परिणामों का इंतज़ार किया कीजिए। जी हाँ, और मैं हूं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र।